तो दोस्तों, ग्रेटनेस के लिए ना सबसे पहले तो मीडियोकर को मारना पड़ता है। उसके बाद एवरेज से बाहर निकलना पड़ता है और फिर गुड को भी त्यागना पड़ता है। तब जाके ग्रेटनेस तक पहुंचते हैं। सपने वर्सेस एवरीवन सीज़न 2 देखा। स्टोरी टेलिंग तो अमरीश वर्मा की बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग है। और जिस हिसाब से सारे एलिमेंट्स साथ लेके आओ, फिर थिएटर के इतने सारे एक्टर्स को चांस दो, फिर छोटे छोटी जगहों के बड़े बड़े सुपरस्टार को तराश के निकालो, अनिकेत का रैप है ना, और वो सारी चीज़ें एक साथ फिट करना और एक स्टोरी सुनाना बहुत ही अच्छा है। और स्पेशली तब जब ऑलरेडी एक पहले पार्ट को बहुत ज़्यादा लोगों ने वैल्यू दी। और पहला पार्ट देखो आसान होता है क्योंकि किसी को पता नहीं होता, अनडिस्कवर्ड होते हो और एक्सपेक्टेशन नहीं होती। सेकंड पार्ट में एक्सपेक्टेशन हो जाती है। अब देखो, आपने देखा होगा विजयंत कोहली जी पहले पार्ट में जिस इमेज से आए थे, उसके बाद उनकी सोशल मीडिया इमेज देखी तो एक अच्छे से सॉफ्ट से, है ना, प्यारे से आदमी है। तो फिर क्या हुआ कि वो जो इमेज बनी थी मामा, द अननोन मामा, उसकी इमेज पे थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने जस्टिस करा एक्टिंग में। तो बेहतरीन थी एक्टिंग भी सबकी। चीमा जी भी अब तो एक्चुअली जी रहे हैं वो ज़िंदगी, किस हिसाब से उनकी जीवन में नई मूवीज़ आ रही हैं। तो एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा कोट पढ़ा था कि जीवन में एक्ट ऐसे करो जैसे जी रहे हो और जियो ऐसे जैसे एक्ट कर रहे हो। और इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि देखो ना, वो पर्सोना प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि यार इससे रिलेट किया जा सकता है, क्योंकि मैं तो बहुत रिलेट करता हूँ, मेरी तो ज़िंदगी काफ़ी वैसी रही है। और जीवन में थोड़ा डिटैच्ड होके रहो। फ़लसफ़ा ये है कि हाँ, सपने देखो, बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे जाओ, है ना, पर थोड़ा डिटैच होके रहो जैसे एक्टिंग कर रहे हो, क्योंकि ये एक्चुअली एक माया का जाल, इल्यूजन ही है। और इस इल्यूजन में अगर आप ज़्यादा ही अटैच्ड हो गए गोल से, तो जब ओले पड़ेंगे तो आप उनसे लड़ने लग जाओगे। तो, तो क्या ही खड़े रह पाओगे आप नेचर के सामने। तो नेचर के साथ रहना ज़रूरी है। बहुत ही प्यारी सीरीज़ है, बहुत ही अच्छा है। थोड़ा एंड अब्रप्ट करा, लेकिन मुझे समझ में आता है क्यों। थर्ड पार्ट मुझे लगता है आएगा और आगे लेके जाएगा इस स्टोरी को। और ऐसी स्टोरी लाइंस, ऐसी डेप्थ ऑफ स्टोरी टेलिंग, डायरेक्शन, नरेशन, एक्टिंग काफ़ी कम देखी जाती है, इवन पिक्चरों में जहाँ मसाला बिकता है। तो उस एनवायरनमेंट में कुछ सच्चा क्रिएट करना, अच्छा क्रिएट करना सही लगा। अभी बाली में बैठे हैं और हम तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे वो खेल देखते हैं ना, अमीरों की अमीरी, एंटाइटल्ड लोग जो यहाँ पर प्रिविलेज्ड और एंटाइटल्ड हैं। और हमें अंदर पता है, देखो ये देश दूस का तो पता नहीं मुझे, मैं ज़्यादा इन सारी चीज़ों पे ध्यान देता नहीं, लेकिन हमारी ही सारी रिसोर्सेज लूट के गोरे गए बाहर, और हम पे ही वो अपनी प्रिविलेज और एंटाइटलमेंट झाड़ते हैं। यहाँ पर आते हैं हफ्ते, डेढ़ हफ्ते, 2 महीने, 3 महीने के लिए एंटाइटल्ड होके कि भैया वो राजा हैं। नहीं भैया, तुम पैसा ही हमसे लेके गए थे। तो हम उनके बीच में रह के भी अपना एक नाम धाम बिताते हैं। जबकि हमारा स्टार्ट किसी भी रेस में ना क्या होता है कि भारत के लोग या ईस्टर्न लोगों को, चलो थाईलैंड और ये इन बाली वगैरह के लोग तो थोड़े बेटर हो जाते हैं, भारत में तो इतने सारे लोग हैं ना कि यार हम लोगों का स्टार्ट ही ना 100 मीटर की रेस में 100 मीटर पीछे से होता है। अनिकेत से पूछना, अमरीश से पूछना, चीमा जी से पूछना, इन सारे एक्टरों से पूछना, है ना। चेटा को कैसे भूल सकते हैं, चेटा, शिशिर चेट्टा बहुत अच्छे एक्टर। कि यार हमारा स्टार्ट ही 100 मीटर की रेस में 100 मीटर पीछे से होता है, और उसके बाद हमें वो 100 मीटर पहले पुराने कवर करने हैं और उसके बाद बाकियों के साथ रेस करनी है। और ये जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, कंफर्ट जोन से इतने अधीन हैं कि यार वो 100 मीटर की रेस में भी उनको चाहिए कि वो 40 मीटर से स्टार्ट करें ताकि 60 मीटर ही भाग पाएँ। पर उनके साथ भी, उनके खड़े रह के भी, उनके साथ भी ना इस एनवायरनमेंट में, यहाँ के जिम में, यहाँ के सारे योगा स्टूडियो में खड़े रह के भी तुम्हारा भाई
कुछ और तो नहीं, पर लोगों को ये सपना ज़रूर दिखाता है कि यार इनके साथ कंपटीशन हो सकता है, क्योंकि खुद के साथ कंपटीशन हो सकता है, खुद की कमज़ोरियों के साथ, लिमिटिंग बिलीव्स के साथ कंपटीशन हो सकता है। और हर एक बंदे को दूसरों को नहीं देख के कम्पीट करना है, खुद को देख के कम्पीट करना। और यही मेरी जीवन में पिछले 24 साल से एटलीस्ट हो रहा है कि यार बहुत बहुत तरीक़ों से ज़िंदगी आपको ठुकराएगी, लेकिन आपको अपने पहले तो चाइल्डहुड लिमिटिंग बिलीव्स और फियर्स से दूर रहना है। उसके बाद ये जो सोसाइटी आपके ऊपर अत्याचार कर रही होती है, आपके ऊपर स्टेबिलिटी के धब्बे डाल रही होती है, आपके घर वाले ही बोल रहे होते हैं कुछ करो ये करो, फिर उसके बाद बाकी समाज जो रेस में है और आपको पता है कि आप जैसा उनके पास ऑनर नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, तो वो तो कुछ भी करेंगे, शाम दाम दंड भेद आपका नाम ख़राब करने के लिए। और ये सारी चीज़ें देखी हैं मैंने, देहरादून में पले बड़े, मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट, पुणे, ये सारी जगहों पे सब कुछ झेल के आए हैं हम। और अब थाईलैंड में, बाली में भी यही सारी चीज़ें होती हैं और हायर लेवल पे होती हैं, सटल लेवल पे होती हैं। पर यही है ना यार, सपना है, कोई बड़ा सपना है, मीनिंगफुल सपना है, जिसका एक्चुअली बहुत ही अच्छा धागा जुड़ा हुआ है कायनात के साथ, है ना। हमारे घर वालों को कैंसर, हार्ट अटैक ना होते, हमारे दोस्तों की डेथ ना होती ड्रग्स से, अल्कोहल से, तो हम यहाँ पर बैठे ना होते। क्योंकि ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आपके डाउनफॉल भी आपकी व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो आपको वो लेसन देंगे, वो मीनिंग देंगे, जिससे आप आगे बढ़ोगे। तो सपने वर्सेस एवरीवन द्वितीय की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बुरा कुछ बोलने का मन नहीं है मेरा, क्योंकि अच्छा ही करा है। और मेरे को भी ये मैसेज देने का आप तक एक ज़रिया बने हो, तो आप भी अपने सपनों पे काम करो और उनके धागे, सपनों के धागे, ये सोशल मीडिया से, दूसरों की बोरोड ड्रीम से मत जोड़ो, कायनात से जोड़ो, भगवान से जोड़ो। और वहाँ जब जोड़ोगे तो आपका सपोर्ट बहुत भयंकर होगा। नमस्ते।